नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर सभी दोस्तों का। फिर से वापस स्टार्ट करते हैं अपनी अगली क्लास को। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले बोलता हूं, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों फिर कहता हूं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। मंजिल की इतनी औकात नहीं है दोस्तों कि अपने जो सपने हैं उनको अधूरे रख दे, ठीक है। और फिर कहता हूं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले हैं भी नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं मेरे दोस्तों। तो स्टार्ट करता हूं क्लास को मैं। फिर कहता हूं, पेपर की तो खोपड़ी में छेद होके रहेगा मेरे दोस्तों, पेपर की तो खोपड़ी में छेद होगा। हमारा काम है यहाँ पे सिलेक्शन लेना, ज्ञान लेना नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं। स्टैटिक में चल रही थी महत्वपूर्ण नियुक्तियां, लेकिन आज स्टैटिक जो वाला जो पार्ट है वो नहीं लेके आया मैं किसी कारणवश, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सीधे उतरते हैं राज्य दर्शन, उत्तर प्रदेश का सीधा राज्य दर्शन पढ़ते हैं अपन। लिख लो, राज्य दर्शन होगा उत्तर प्रदेश का, राज्य दर्शन यूपी का। स्टैटिक वाला नहीं है। इसके बाद में सीधे उतरेंगे साइंस के ऊपर। साइंस की क्लास कल कैसी लगी मेरे दोस्तों? जो पीछे रिवीजन था वो कैसा लगा? पूरी क्लास का रिवीजन था, वो मैंने बढ़िया से एनालिसिस करके बढ़िया बताया था। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर बढ़िया लगा हो तो मैं वापस से फिर से एक दोबारा एक आपके लिए, अगर आप चाहो तो एक मैं भंडारा कर दूं बढ़िया सा इस पूरे राज्य दर्शन का। असम, केरल और जो यूपी है इसको होते हैं, सबका भंडारा कर दूं एक बार। और आप चाहो तो जो स्टडी में जितना पढ़ा दिया उसका भंडारा कर दूं पूरे का एक साथ। आप चाहो तो मैराथन क्लास लगा दूंगा आपके लिए बड़ी सारी, एक कि सभी जितना भी पढ़ लिया उतने को एक बार झाप दो एक ही बार के अंदर। तो कमेंट बॉक्स में आना चाहिए आज। अगर चाहते हो आप पूरे का रिवीजन पीछे तो कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। नहीं, मेरा तो साहब काम है मेहनत करना, मैं तो मेहनत करूंगा ही आपके लिए, ठीक है दोस्तों। मैं तो ला ही रहा हूँ रिवीजन क्लास वगैरह, तो संडे आ रही रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं राज्य दर्शन उत्तर प्रदेश का। उसमें लगाओ योगी आदित्यनाथ, उसमें लगाओ योगी आदित्यनाथ और लिखो वहां से योगी आदित्यनाथ के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो। पहले यहां से सुन लो, समझ लो, फिर नोट कर लो। योगी आदित्यनाथ के बारे में समझना। वर्तमान में मुख्यमंत्री है कहां के? उत्तर प्रदेश के। लिख लेना उत्तर प्रदेश। यूपी का अर्थ है उत्तर प्रदेश दोस्तों। क्या है? उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के वर्तमान में? योगी आदित्यनाथ, ठीक है, समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है। गोरखपुर से सबसे युवा सांसद पूछ लिया जाए, सबसे युवा सांसद कहां से? गोरखपुर से। वो भी कौन है? योगी आदित्यनाथ। जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे उससे पहले सबसे युवा सांसद गोरखपुर से कौन थे? योगी आदित्यनाथ। फिर गुरुजी वर्तमान में कौन है सांसद? कहां का? गोरखपुर का। रवि किशन। लिख लो ये रहा, रवि किशन वर्तमान में सांसद, गोरखपुर से सांसद है कौन? रवि किशन जी। उससे पहले एक लाइन रह गई, उसको सुनना, इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। 17वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद चंद्राणी मुर्मू। क्वेश्चन दो है, अलग अलग है, एक नहीं है, ढंग से सुनना। यहां पूछेगा गोरखपुर से सबसे युवा सांसद पूछने तो वो आएगा योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर से पूछा है। लेकिन यहां आ रही है 17वीं लोकसभा का नाम, तो 17वीं लोकसभा का नाम आए तो 17वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन है? चंद्राणी मुर्मू है 17वीं लोकसभा में। और गोरखपुर से सबसे युवा सांसद योगी आदित्यनाथ जी है। आगे लिखो, वर्तमान में सांसद गोरखपुर से रवि किशन जी है। वर्तमान में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कौन? योगी आदित्यनाथ। स्टार्ट करो आगे लिखो आनंदीबेन पटेल। आगे लिखो आनंदीबेन पटेल और नोट करो, वर्तमान में राज्यपाल है कहां के? उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के। मैंने मध्य प्रदेश का राज्य दर्शन पढ़ा दिया पीछे, उसमें बताया था उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। गुरुजी कैसे बने आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के? अभी पता चल जाएगा मेरे दोस्तों। मध्य प्रदेश के कैसे बने? उत्तर प्रदेश के तो थे ही, मध्य प्रदेश के कैसे बने अभी बताता हूं। लिख लेना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल दोनों की राज्यपाल है वर्तमान में।
लिखो ये रहा पॉइंट, जो आप चाहते हो वो पॉइंट मैंने नोट कर लिया। लालजी टंडन राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के। कौन? लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, वर्तमान में भी थे। अब नहीं है, क्यों नहीं है? मैंने पीछे पढ़ा दिया निधन में, ये देखो निधन हो चुका है लालजी टंडन का, मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। अब उनकी जगह आनंदीबेन पटेल ने ही उनका कार्यभार संभाला है। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के जो राज्यपाल का कार्यभार है वो दोनों किसके पास है? आनंदीबेन पटेल के पास में है। ये लाइन लिखी हुई है, आगे देख लो। बाद में कार्यभार संभाला आनंदीबेन पटेल ने। किसका कार्यभार संभाला? इस राज्यपाल का कार्यभार संभाला मध्य प्रदेश में भी। समझ में आया या नहीं आया? आ गया होगा। आगे देखो, उप मुख्यमंत्री, पॉइंट लगाओ। उप मुख्यमंत्री, राज्य दर्शन उत्तर प्रदेश का पढ़ रहे हो तो उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री आएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर उप मुख्यमंत्री कितने हैं? 2। राज्यपाल भी राज्यपाल तो आनंदीबेन पटेल है, वो 2 राज्यों के हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। लेकिन मैं पूछ रहा हूं उप मुख्यमंत्री कितने हैं? उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री 2 है। कौन कौन से हैं? ध्यान से पढ़ना। 2 उप मुख्यमंत्री हैं। एक तो है केशव प्रसाद मौर्य। एक कौन है? केशव प्रसाद मौर्य है उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का। और दूसरा है दिनेश शर्मा। कौन है दूसरा? दिनेश शर्मा दूसरा। और पहला है केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के। अब नोट कर लो, फिर आगे नोट करते हैं। चलो आगे। आगे लिखो, उत्तर प्रदेश के, क्या पढ़ाया आपको? क्या पर्यटक स्थल पढ़ लो। हाँ, उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थलों के नाम पढ़ लो। ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, पर्यटक स्थल यहां से पढ़। उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थल, उसमें सबसे पहला नाम आता है ताजमहल। गुरुजी ये तो आगरा में है। अरे मेरे दोस्त, आगरा भी उत्तर प्रदेश में ही तो पड़ता है। देखो, ताजमहल को किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां ने बनवाया। किसको बनाया? शाहजहां ने। किसको बनाया? इस ताजमहल को बनवाया किसकी याद में? अपनी मुमताज की याद में बनवाया। किसको बनवाया? ताजमहल को। ये सब चीजें नॉर्मल है, पढ़ लिया होगा आपने, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा ना। उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थल में नाम आएगा तो पढ़ाना पड़ेगा। अब इस ताजमहल में आपको एक क्वेश्चन नहीं आता है, इसको बनाया किसने था? इस व्यक्ति का नाम बताओ मुझे। बनवाया नहीं पूछ रहा मैं, किसने बनाया ये पूछ रहा हूं। बनवाया तो किसने? शाहजहां ने बनवाया, लेकिन बनाया किसको? जैसे आपका मकान होता है, उसको कौन बनाता है? कारीगर वगैरह बनाते। उसी प्रकार कारीगर तो बनाता है, उस प्रकार इस ताजमहल को भी किस व्यक्ति ने बनाया हो, उस व्यक्ति का नाम पूछ रहा हूं मैं। आपके घर का नाम नहीं पूछ रहा, घर को किसने बनाया आप, मैं पूछ रहा हूं ताजमहल को किसने बनवाया। बताओ, ताजमहल को किसने बनवाया? हाँ, ये तो लिख लो, मुमताज की याद में बनवाया। मुमताज ताज की याद में, अपनी मुमताज की याद में बनवाया। क्या बनवाया? ताजमहल को बनवाया। किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। इसका निर्माण किसने किया? बनाया किसने? उस व्यक्ति का नाम बता दो मुझे तो। बताओ व्यक्ति का नाम। उस्ताद, आगे लिख लो, उस्ताद मोहम्मद लाहौरी।
उस्ताद मोहम्मद लाहौरी ने क्या बनाया, निर्माण किसका किया, इसी ताजमहल का निर्माण किया था उस्ताद मोहम्मद लाहौरी ने, शाहजहां ने बनवाया था इस व्यक्ति से, इस मुमताज की याद में बनवाया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बाकी मैं नहीं कहता, इनको याद करो, ये सबको पता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए ताजमहल का निर्माण किसने किया, बनवाया किसने, शाहजहां ने, लेकिन निर्माण किसने किया इसका, उस्ताद मोहम्मद लाहौरी ने किया, ये याद होना चाहिए आपको यहां से। अब पूछ ले, एक चीज आप जो पढ़ा रहा हूं वो ध्यान से समझ लेना, इस ताजमहल के पीछे कौन सी नदी है, यमुना नदी के पीछे यमुना नदी, ताजमहल के पीछे कौन सी नदी है, यमुना नदी है, नोट करते जाओ फटाफट। और एक चीज बताओ, इस ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है या नहीं, यस लिख लो, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल, कौन है वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल, ताजमहल है वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल, कब किया, 1983 में, 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया, किसको, इस ताजमहल को उस्ताद मोहम्मद लाहौरी बने बनाया, इसके पीछे यमुना नदी है, मैं नहीं कह रहा, इन दोनों को याद करो, ये सबको याद रहती ये चीजें, शाहजहां ने बनाया, अपनी मुमताज की याद में बनवाया, ठीक है। आगे चले, आगे लिखो आगरा का किला, इतनी आएगी कि ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कब किया गया, इतना ही पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा, और कब किया गया इतना ही पूछेगा कि कौन सी नदी इसके पीछे ये है, इसका निर्माण किसने किसने किया, उस्ताद मोहम्मद लाहौरी ने किया, और कुछ नहीं पूछेगा। तब इसे पर्यटक स्थल का नाम आया, तब पढ़ाया मैंने ताजमहल। आगे लिखो लाल किला, ये लाल किला किसका, आगरे का, आगरे का लाल किला, इसको, इसका निर्माण किसने किया, बनवाया किसने, अकबर ने बनवाया, अकबर ने बनवाया, अकबर ने किसका निर्माण करवाया, लाल किले का निर्माण अकबर ने ही करवाया था दोस्तों, नोट कर लेना यहां से। अब पूछ रहे इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया, लिख लो, यूनेस्को में 1983 में इसको शामिल कर लिया गया, लाल किले को 1983 के अंदर यूनेस्को में शामिल कर लिया गया, किसको, यूनेस्को में, लाल किले को शामिल कर लिया गया यूनेस्को में। जो बढ़िया चीजें हैं जो एग्जाम में आ सकती है वो पढ़ा रहा हूं मात्र आपको। और पूछ रहे ये किससे बना हुआ है, लाल किला ये किससे बना हुआ है, मेरे को ये बताओ, लाल किला बना हुआ किससे है, लाल पत्थर से बना हुआ है लाल किला, इसलिए कहते हैं इसको, यूनेस्को में 1983 में शामिल कर लिया गया, अकबर ने इसका निर्माण करवाया, आगरे का ही लाल किला बोलते हैं इसको। लिख लिया होगा, लिख लो फटाफट। और एक चीज बताओ, अकबर का किला कहां स्थित है, अकबर का किला ये भी बताओ मुझे, सिकंदराबाद, लिख लो। अगर आपको पूछ ले अकबर का किला कहां स्थित है, सिकंदराबाद में स्थित है। सिकंदराबाद आगरा में पड़ता है, लिख लो आगे, आगरा में, आगरा में ही पड़ता है सिकंदराबाद, लाल किला अकबर का किला सिकंदराबाद आगरा में, और लाल किला आगरे का ही बोलते हैं, अकबर ने बनवाया, यूनेस्को में 1983 में शामिल कर लिया गया, वो लाल पत्थरों से बना हुआ है ये, लिखो फटाफट। तो ठीक है, आज इतना ही पढ़ाएंगे, उसमें बंद नहीं कर रहा क्लास को, मैं आगे साइंस स्टार्ट करता हूँ, थोड़ी सी साइंस है वो थोड़ी यूज चल रही है, उसको थोड़ा सा
बराबर में लाना जरूरी हो गया। इसको कल खिंचवा देंगे आधा, उत्तर प्रदेश का राज्य दर्शन है, कल खिंचवा दूंगा इसको पूरा, थोड़ा सा ही रहेगा, कल खिंचवाएंगे इसको पूरा, करीबन खिंचवा देंगे। साइंस में क्या चल रहा था, अपने क्या पढ़ रहे थे साइंस के अंदर, अपन डीएनए आरएनए पढ़ लिया। देखो क्या क्या पढ़ लिया, ध्यान से समझना। अपन ने पढ़ लिया डीएनए व आरएनए, मैंने कंप्लीट करवा दिया है दोस्तों डीएनए और आरएनए। अब आज चलेगा विटामिन, इसमें कोशिका मैंने पूरा करवा दिया। कोशिका और आरएनए डीएनए एक टॉपिक तो ये और एक टॉपिक ये, दोनों टॉपिक क्लियर करवा दिया है मैंने। और आज चलेगा तीसरा टॉपिक विटामिन, ध्यान से समझ लेना। आरएनए डीएनए पढ़ लेना, कोशिका पढ़ लेना, दोनों का रिवीजन कल करवा दिया है मैंने। और आज चलेगा विटामिन, और हेडिंग लगाओ साइंस में विटामिन पढ़ते हैं आज। कोशिका से और आरएनए डीएनए से यही क्वेश्चन आते हैं जो मैंने पीछे पढ़ा दिया। आगे लिखो विटामिन। आगे चलते हैं विटामिन। ये लो इंग्लिश में भी लिख लो, VITAMIN विटामिन। ये लो रे यार विटामिन, ठीक है। विटामिन के बारे में पढ़ते हैं और ध्यान से और शिद्दत से पढ़ लेना। अब स्टार्ट हो रहा है संग्राम, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब क्या हो रहा है, संग्राम स्टार्ट होने जा रहा है। पढ़ते हैं सबसे पहले विटामिन को। आ जाओ विटामिन के ऊपर उत्तर के, इसको भी छोड़ो। उत्तर जाओ सीधे के सीधे विटामिन के ऊपर। अब समझना विटामिन, आप डॉक्टर के पास में गए, किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में जाते हो, आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में गए, आप वो क्या देगा, आपको आयुर्वेदिक ही दवाई देगा, अंग्रेजी दवाई नहीं देगा। वो आपको कुछ फाकी वगैरह जो होती है, जिसको फाकी बोलते हो आप, किसी भी जड़ी बूटी की होगी, वो किसी कागज की बनी हुई होती है, उसके अंदर डाल के आपको फोल्ड करके दे देता है, ठीक है। आप वहां उसको लेके आ जाते हो घर पे। जब आप घर पे लेके आ गए उस चीज को, जो भी जिस भी चीज की दवाई ली आपने, अब जो जड़ी बूटी है वो क्या होती है, पिसी हुई आती है, वो आपको कागज में फोल्ड करके दे दिया। अब आपको पानी के साथ में सुबह और शाम बता दिया, तो आप उसको क्या करोगे, सुबह शाम क्या लेोगे, उसकी फाकी लेोगे। उसको क्या बोलते हैं, फाकी बोलते हैं उसको। जो फाकी लेोगे ना, तो उसी प्रकार विटामिन की भी कुछ ऐसी दवाई आती है, उनकी आप फाकी लेते हो, आयुर्वेदिक के पास में जाते हो तो वो ही देगा। तो विटामिन की फाकी लेते हो आप, क्या लेते हो, फाकी। तो फाकी से बना फंकी, फाकी से बना फंकी, यानी कि विटामिन के फंकी लेते हो, यानी कि फाकी को फंकी भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार जो विटामिन है, इसकी खोज भी किसने की, खोजा किसने, विटामिन को फंक ने खोजा। ये लो याद हो गया होगा। फिर बोल रहा हूं, डॉक्टर के पास में गए आप, डॉक्टर के पास में गए, तो आप डॉक्टर के पास में, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में जाते हो, तो वो क्या देता है, फंकी देता है, यानी कि फाकी देता है। किसी भी चीज की फंकी लेओगे, जिस यानी कि विटामिन की फंकी लेना, क्या हो जाएगा, विटामिन की खोज भी फंक ने की। विटामिन की फंकी लेओगे तो फंकी से क्या बन गया, फंक बन गया। जिसी प्रकार विटामिन की फंकी लिए तो क्या बन गया, फंक। तो विटामिन की खोज भी किसने की, फंक ने की, लिख लेना। समझ में आ गया होगा, आ गया। टेक्निकल टीम लैपटॉप को उठाए यहां से, इसमें कमेंट नहीं आ रहा, ठीक है। खोजा किसने फंक, कब खोजा, इसको ये पूछ ले आपको, 1911 के अंदर खोजा। कब खोजा, 1911 में। किसको खोजा, विटामिन को खोजा। किसने खोजा, फंक ने खोजा। 1911 में विटामिन को खोजा, फंक ने खोजा। यहां तक समझ में आ गया विटामिन को, ध्यान से समझ लेना। विटामिन की फंकी लेते हो तो फंक ने विटामिन को खोजा। कब खोजा, 1911 में खोजा। समझ में आ गया गुरुजी, समझ में आ गया।
जो विटामिन है, आप विटामिन लेते हो तो आप क्या बोलते हो, इससे ऊर्जा मिलती है। मैं कहता हूं विटामिन से कभी जिंदगी में ऊर्जा नहीं मिलती। ध्यान से नोट कर लेना इस चीज को, एग्जाम में भी आ जाए। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है मेरे दोस्तों। इस पॉइंट को स्टार लगा लेना, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है दोस्तों, पहले बोल रहा हूं, ठीक है। विटामिन से क्या नहीं मिलती, ऊर्जा नहीं मिलती। और जो विटामिन है वो किस काम में आता है, तो फिर गुरुजी शरीर में उपापचय क्रिया के रूप में आता है। उपापचय क्रिया के रूप में, शरीर में उपापचय क्रिया के रूप में काम आता है आपका विटामिन। अब गुरुजी अब एक चीज लगाओगा कि घुलनशील, ऐसे कौन से विटामिन है, आपको ये जानकारी नहीं पूछेगा कोई भी, आपको इतना ही पूछेगा कि विटामिन की खोज किसने की और कब की, 1911 में फंक ने की। बाकी की जानकारी भूल जाना, और ऊर्जा नहीं मिलती विटामिन से, इस चीज को याद रखना। अब आप सीधे आ जाओ घुलनशील। जो संग्राम स्टार्ट हो रहा है वो यहां से स्टार्ट होगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा वो यहां से बनना स्टार्ट होता है मेरे दोस्तों। अब ध्यान से सुन लेना, जो चीजें आ रही है वो बहुत शानदार चीजें आ रही है, ध्यान से सुनते जाना और पढ़ते जाना। अब घुलनशील क्या होंगे, विटामिन। अब पूछेंगे घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, यहां से समझना। जिंदगी में विटामिन भूलोगे नहीं और कभी याद भी नहीं हुए होंगे, तो आज याद हो जाए, लिख लो। यहां तो इधर तो आ जाएगा पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, अभी वो भी बता दूंगा। और एक वसा में घुलनशील, दो तरह के होते हैं, एक तो वसा में घुलनशील होता है और एक पानी में घुलनशील होता है। कौन होता है, विटामिन होता है। लिखो एक बार, A B C D E K, इतने से ही विटामिन होते हैं। गुरुजी अब ये पता नहीं है तो कौन सा विटामिन पानी में घुलता है, कौन सा वसा में घुलता है, अगर यहां से पढ़ रहे हो अभी याद हो जाएगा। पानी में कौन घुलते हैं, आप एक चीज याद रख लेना, पानी कौन पीती है, घर पे आपके जानवर होते हैं उनको बोलते हो भैंस। आप गई भैंस पानी में, आप बोलते हो, वो याद रखो। यहाँ गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। तो मेन चीज कौन है यहाँ, भैंस है। कौन है, भैंस। तो भैंस से क्या, भैंस से बी और से सी, तो बी और सी तो किस में घुलते हैं, पानी में घुलते हैं। बी और सी विटामिन तो किस में घुलते हैं, पानी में। घुलनशील विटामिन कौन है, बी और सी। पूछे कभी भी पानी में घुलनशील विटामिन बताओ, आप क्या बताओगे, गई भैंस पानी में। अरे क्या बोल रहा है, अरे साहब ये तो है गई भैंस पानी में, बी और सी तो पानी में घुलते हैं, बाकी विटामिन नहीं घुलते। जो बाकी बच गए वो किस में घुलेंगे, वसा में घुलनशील होंगे। कौन कौन बच गया, गुरुजी बी और सी तो उसमें बताया आपने, पानी में घुलनशील यानी कि गई भैंस पानी में, तो ए डी ई के। अब गुरुजी ये भी नहीं याद होते, अरे गई भैंस पानी में, बी सी याद रखो, और बाकी जितने भी विटामिन आए वो किसमें होंगे, वसा में घुलनशील होंगे, यानी कि एडक, ए डी ई के। एडक याद रखो, एडक का अर्थ क्या होता है, आपके सर के ऊपर एडक नहीं होती क्या, हेडेक हो गया, हेडेक हो गया, सिर दर्द हो गया, बोलते हैं उस वर्ड को, वो वर्ड आ जाएगा यहाँ, एडक हो जाएगा, ठीक है। तो एडक क्या हो जाएगा, वसा। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। गुरुजी पानी में घुलनशील विटामिन, गई भैंस पानी में, बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन है। ध्यान से सुन लेना, विटामिन की खोज फंक ने की 1911 में, और घुलनशील पानी में, वसा में मैंने बता दिया, इनको नोट कर लेना। अब चर्चा करते हैं इन विटामिनों के बारे में, ये विटामिन कहाँ कहाँ काम आते हैं, कहाँ कहाँ काम नहीं आते। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की। किसकी बात करते हैं, विटामिन ए की। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है ये बताओ मुझे सबसे पहले। विटामिन ए की कमी से रोग, रतौंधी रोग होता है, लिख लो। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से।
अब पूछ रहे इसका उपचार क्या है, उपचार भी बताऊंगा, लेकिन रतौंधी रोग, गुरुजी रतौंधी क्या होता है, रतौंधी रोग होता है इसमें रात में कुछ भी नहीं दिखता। गुरुजी हमारे को तो दिखता है, जब लाइट चली जाती है तब थोड़ा थोड़ा तो दिखता है, लेकिन ये रतौंधी रोग जिस व्यक्ति के हो जाता है उसको जब रात में आपको थोड़ा थोड़ा तो दिखता है ना, उस व्यक्ति को तो कुछ भी नहीं दिखता, बिल्कुल ब्लैक दिखता है, उस व्यक्ति को तो कुछ भी नहीं दिखता, वो होता है रतौंधी रोग। इसको बोलते हैं ब्लैक 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 सॉरी ब्लैक लाइटनेस बोलते हैं इसको, ठीक है, यानी कि रात में दिखाई नहीं देना। हाँ, नाइट ब्लैकनेस जो भी होता है, ठीक है, वो रतौंधी नाइट ब्लैकनेस बोलते हैं इसको, रतौंधी, इसमें रात में दिखाई नहीं देता है, लिख लो। किस रोग से रात में नहीं दिखाई देता, क्वेश्चन इस प्रकार पूछ रहे, रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए किसमें घुलता है, वसा में घुलता है। ऐसे क्वेश्चन को निकालो डबो डबो के, वसा से निकालो, रतौंधी रोग तो निकालो, साढ़े को अभी पता चल जाएगा, जिंदगी में नहीं भूलोगे। मिटाता हूं और आगे चलते हैं, फिर पढ़ेंगे पूरी विटामिनों को, कौन सी विटामिन कहां काम आती है, किस में काम आती है। अभी तो विटामिन ए कहां पूरा हुआ है, अभी तो इसको एनालिसिस में इसी विटामिन ए को करता हूं अभी तो। समझना, आराम से समझने की कोशिश करना, समझना। विटामिन ए, ये वी का मतलब हो जाएगा, वी का मतलब विटामिन में जहां भी ये लिखूं वी ए वी बी, तो समझ लेना ना, विटामिन बी की बात कर रहे हैं, विटामिन ए की बात कर रहे हैं, विटामिन बी1, तो समझ लेना विटामिन बी1 की बात कर रहे हैं, ये नहीं है वी का मतलब और कुछ समझते जाओ। तो विटामिन ए की बात हो रही है, यहां पर विटामिन ए की बात हो रही है, नोट करो विटामिन ए को। विटामिन ए से रोग पूछ लिया जाए तो रोग तो बताओगे रतौंधी रोग। अब पूछे इस रतौंधी रोग से क्या होता है, रात में दिखाई नहीं देता, रात में दिखाई नहीं देता, इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइटनेस, ठीक है, ये वाला, यानी कि रात में दिखाई नहीं देना, किस रोग को, रतौंधी रोग होता है। अब पूछे विटामिन ए को कैसे सही करे, तो रोग हो रहा है विटामिन ए जिसके हो गया, तो उसका उपचार क्या है, गोल्डन राइस, लिख लो गोल्डन राइस, गोल्डन राइस। गुरुजी चावल खाए, अरे भाई गोल्डन राइस, इस गोल्डन राइस में क्या क्या आता है ये भी देखो, कोई मुझे बताएगा इस गोल्डन राइस में क्या क्या आता है। इस गोल्डन राइस खानी चाहिए उस व्यक्ति को। गोल्डन राइस आते हैं सुनहरे चावल, ठीक है, सुनहरे चावल खानी चाहिए, और उस व्यक्ति को अंडा लेना चाहिए, दूध लेना चाहिए और पनीर लेनी चाहिए। पनीर, दूध, अंडा और गोल्डन राइस खाने से विटामिन ए की जो कमी है वो दूर होती है, और उस व्यक्ति को रतौंधी रोग भी नहीं होता है मेरे दोस्तों। सॉरी मैंने यहाँ क्या लिखवा दिया आपको पूछे इसका उपचार क्या है। विटामिन ए के उपचार तो ये है, लेकिन इस विटामिन ए में प्रचुर मात्रा में कौन पाया जाता है पूछे, तो अभी मैंने लिखा था वो कौन पाया जाता है, विटामिन ए में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कौन पाया जाता है, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस किस किस में हो, वो विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, विटामिन ए में पाया जाता है, और विटामिन ए अंडा, दूध, पनीर में भी पाया जाता है। ये खाने से क्या होता है, विटामिन ए की कमी दूर हो जाती है, और जो रोग होता है रतौंधी वो नहीं होगा, रात में आपको सही दिखाई देने लगेगा। थोड़ा थोड़ा दिखाई तो देता है अपन को, तो रात में उस व्यक्ति को तो थोड़ा भी दिखाई नहीं देता है। आगे लिखो, एक आता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन किसमें पाया जाता है, ये पूछ ले क्वेश्चन वाला, बीटा कैरोटीन किसमें होता है,
लिख लो गाजर में होता है। गाजर खाइए कभी, गाजर में होता, गाजर में कौन सा कैरोटीन पाया जाता है? बीटा, अल्फा बीटा गामा, तीनों पढ़े होंगे साइंस में, अल्फा बीटा गामा। उसी प्रकार जो बीटा होता है वो किसमें पाया जाता है? बीटा कैरोटीन इसी गाजर में पाया जाता है। लिख लो इतनी जानकारी को भी। विटामिन ए से इतने क्वेश्चन आएंगे कि रात में इसमें कौन सा रोग होता है विटामिन ए से? विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? गोल्डन राइस में पाया जाता है। दूध, अंडा, मांस खाना चाहिए, कमी हो जाए रोग रतौंधी जैसे इसमें रात में दिखाई नहीं देगा। और बीटा कैरोटीन किसमें पाया जाएगा? इस गाजर में पाया जाएगा। अब लिखो विटामिन बी। विटामिन बी लिखना स्टार्ट करो। उससे पहले अब विटामिन बी में होता है विटामिन बी1। इस विटामिन बी1 का नाम बताओ मुझे। विटामिन बी1 का नाम बताओ, लिख लो थायमीन। थायमीन कौन होता है? विटामिन बी1 होता है। विटामिन बी1 में ही कोबाल्ट पाया जाता है। लिख लो इतनी जानकारी को भी। हाँ सही है, विटामिन बी1 ही है थायमीन। ठीक है, इसे रोग पूछ ले आपको, रोग बेरी बेरी। विटामिन बी1 से कौन से रोग होते हैं? बेरी बेरी रोग विटामिन बी1 से होता है। सॉरी, कोबाल्ट इसमें नहीं होता है, विटामिन बी से आता है। विटामिन बी1 थायमीन होता है, रोग बेरी बेरी होता है। अब विटामिन ए रोग रतौंधी, गोल्डन राइस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लिख लो प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? गोल्डन राइस किसमें पाया जाता है? विटामिन ए में। अंडा, दूध, पनीर भी खाना चाहिए, इसकी कमी होता है। रात में नहीं दिखाई देना, नाइट ब्राइटनेस होता है। विटामिन बी, सॉरी बीटा कैरोटीन किसमें पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। विटामिन बी, बी1 का मतलब थायमीन, रोग होता है बेरी बेरी। आज इतना ही पढ़ूंगा, सुनना एक बार। आज टॉपिक स्टार्ट किया था विटामिन। आज थोड़ी ऊर्जा कम थी क्योंकि थोड़ा सा परेशानी, इसलिए मैंने आज सिर दुख रहा था, फिर भी मैंने आपके बीच में आके थोड़ा सा बताया, छुट्टी नहीं करी बच्चों की। कोई दिक्कत नहीं है। आज अगर आपको मजा नहीं है साइंस में, विटामिन को कल से रिवाइज करवा दूंगा मैं भाई, यानी कि जब क्लास में आऊंगा तो विटामिन क्या पढ़ा? घुलनशील वगैरह पढ़ा, भैंस के पानी में, बीसी, बाज के बल्कि एडिक, वो किसने? वसा में घुलनशील, फंक ने 1911 में इतना पढ़ लिया। बाकी विटामिन ए रतौंधी किससे रोग होता है? विटामिन ए से। इसके प्रचुर मात्रा में गोल्डन राइस पाया जाएगा, अंडा, दूध, पनीर खाने से नहीं होगा। विटामिन बी1 का मतलब होता है थायमीन, यानी कि बेरी बेरी रोग होगा। और बीटा कैरोटीन किसमें पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। आज इतना सा पढ़े हैं अपन ने। और इससे पहले डीएनए, आरएनए और कोशिका सेल जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। और जो विटामिन जो टॉपिक है उसको कल से मैं बार आऊंगा, उससे पहले आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। और फिर कल से मस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से, टेंशन नहीं लेना। साइंस पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल धांसू और जुगाड़ू तरीके से ही पढ़ाऊंगा। आज मजा नहीं आया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कल दुगनी ऊर्जा के साथ में क्लास में उतर के फिर मेहनत करेंगे, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेने का। जितनी जिंदगी में असफलताएं आएगी जिस व्यक्ति के सामने, वो व्यक्ति उसी जगह से जितना ही निखार निकलेगा उस व्यक्ति में, ये समझ लेना। आज एक दिमाग में चीज बैठा लेना अपने में। अगर आपके सामने परेशानियां, जितनी परेशानी आती है आने दो, आने दो। जितनी परेशानियां आती है आने दो उनको। अगर आपके सामने परेशानी आ रही है, इसका मतलब है आपका जो मूवमेंट है, वो जहां से आपकी तकदीर है वो बदलने वाली है दोस्तों। जितनी सामने आपकी मुसीबत आए, ये समझ लेना वहां से आपका मूवमेंट बदलने वाला है, तकदीर बदलने वाली है। उस जगह से आपकी, उस जगह आपको घबराना नहीं चाहिए। उस जगह आपको धैर्य, पैसेंस रखना चाहिए। आपकी तकदीर बदल जाएगी, मेरी गारंटी है। जितनी आज तक जितने भी सफल है आईएएस आरए जितने भी है, उनको पूछ लीजिए जितनी जिंदगी में असफलताएं आई है जिस व्यक्ति के सामने, वो व्यक्ति उतना ही निखार के निकला है मेरे दोस्तों। फिर कहता हूं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम ये मंजिल के हम है हौसलों, जो भी हौसले हैं वो मजबूत रखना है आपको मेरे दोस्तों। मंजिल कितनी औकात नहीं है। फिर कहता हूं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है, तो इतना ही कहूंगा।
बाय बाय, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।